राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। जय महाकाल मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको एक विचित्र क्रिया देने के लिए जा रहा हूं, जो शत्रु मारण क्रिया है। बहुत ही भयंकर उग्र क्रिया है दोस्तों। घात मूठ, ठीक है, 21 प्रकार की होती हैं। जैसे मैं बार बार आपसे जिक्र करता रहता हूं कि घात मूठ 21 प्रकार की होती हैं, उसी प्रकार से लेकिन जो ये क्रिया है, ये मारण कर्म की क्रिया है, बिल्कुल अलग है भैया। जो मैं आपको आज एक अमोघ मंत्र दे रहा हूं, इसमें खर्चा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें खर्चा मतलब कुछ नहीं है। इसमें खर्चा कुछ नहीं है, केवल एक दीपक का काम है, केवल एक दीपक का काम, ठीक है। और आपके शत्रु का काम तमाम सेकंडों में हो जाता है। तो भैया आज मैं आपको भगवान विष्णु के मतलब सुदर्शन जो मतलब सुदर्शन चक्र होता है, आज मैं आपको उसका एक दिव्य मंत्र दे रहा हूं, जो कि अमोघ मंत्र है भैया। अगर आप अपने शत्रु से परेशान हो, शत्रु ने आपको बहुत ही ज़्यादा दुखी कर रखा है, जन धन से बिल्कुल, और आप अपने शत्रु का बिल्कुल भी बाल बांका नहीं कर पा रहे हो, बहुत परेशान हो, घुट घुट के जी रहे हो, तो केवल आज के ही दिन, ठीक है, आज जन्माष्टमी है ना, तो आज के ही दिन इस प्रयोग को कर देना, वो भी रात्रि के 12 बजे। आपका शत्रु सफा हो जाएगा बिल्कुल। वैसे इस मंत्र का आप प्रयोग अमावस या पूर्णिमा को कर सकते हो कभी भी, लेकिन बीच कुछ एक क्रिया कार्य नहीं करती है भैया। या तो अमावस्या या फिर पूर्णिमा, नहीं अमावस्या ही सबसे श्रेष्ठ रहती है। लेकिन आज की जो कि एक काली रात है, ठीक है, बहुत अच्छा पर्व है आज। आज हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा भैया ब्रज में, ठीक है भैया। भादों आदि रात जन्म हर 8 कुंडलियों। तो भैया आज की जन्माष्टमी है, और आप सभी बहन भाइयों को मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। भैया आपका जीवन सुख से गुजरे और हमेशा भक्ति की लाइन में आ जाए, ठीक है। धन दान से आपका घर भरा रहे भैया। मैं तो केवल आपसे यही भगवान से कामना करता हूँ कि जो मेरे श्रोता हैं, जो भक्त लोग हैं, उनके पास में कभी जीवन में दुख भटके ही नहीं, ठीक है। हमेशा सर्व सुख प्राप्त करें भैया, आनंद करें, खुश रहें केवल बस, ठीक है दोस्तों। माता काली के मंत्रों में जो मारण कर्म के मंत्र होते हैं, लेकिन भैया माता काली के जो मारण कर्म के मंत्र होते हैं, उनमें भेंट दी जाती है, ठीक है, भेंट, जिससे मतलब बलि भी बोला जाता है। लेकिन उनमें बकरा की कलेजी, खूनी जायफल, शुगर की चर्बी, और भैया आज आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से देवता मारण कर्म में कार्य करते हैं, और जो अति शीघ्र से शीघ्र कार्य करते हैं, ठीक है। तो भैया उनमें सर्वश्रेष्ठ है माता काली, बाबा हनुमान जी, बाबा भैरव, कृत्या, डांकनी, सांकनी, ठीक है, और इत्यादि। मसान भी मतलब इन कार्यों को कर देता है, मसान दोस्तों। माता काली हमेशा भक्तों पर दया करने वाली होती है, और कोई भी देवता हो भैया, दया तो सभी करते हैं, लेकिन मंत्र का बंधन कुछ ऐसा होता है कि उनको
काम करना ही पड़ता है, चाहे वो भक्त हो या दुष्ट हो। वो मंत्र की ताकत से फिर बच ही नहीं सकता, ठीक है। मंत्र को केवल मंत्र से रोका जाता है, शक्ति को केवल शक्ति के द्वारा ही रोका जाता है, ठीक है। और कोई इसकी दूसरी विधि नहीं है। भैया गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना आ रहा है मुझे। आज मैं आपको वो भी जानकारी दूंगा, जैसे कौन देवता कितनी दूर तक मारक क्षमता है, ठीक है। मूठ का मतलब ये है कि अपने आसपास में मूठ कार्य कर जाती है, मूठ, इसे मूठ बोला जाता है, ठीक है। आसपास शत्रु हो वहीं तक सीमित है। लेकिन जो घात होती है भैया, इसकी कोई सीमा नहीं है। शत्रु किसी भी कोने पर हो, कहीं पर भी हो, ठीक है, कितनी दूरी पर भी हो, उसके लिए कोई दूरी नहीं है। जैसे मोबाइल से मोबाइल का इंसान से तुरंत संपर्क हो जाता है, सेकंड भी नहीं लगती है, उसी प्रकार से अगर शत्रु का नाम, एड्रेस, फोटो उसके पास हो तो शत्रु कहीं पर भी हो तुरंत नष्ट हो जाता है, ठीक है। इतनी ताकतवर क्रिया होती है ये दोस्तों। तो भैया केवल यह जानकारी, मैं केवल जानकारी के उद्देश्य से आपको दे रहा हूँ, ठीक है। केवल जानकारी के उद्देश्य से जानकारी आपको दे रहा हूँ। और भैया मैं यही कहूँगा, किसी का बुरा कभी नहीं करना चाहिए। अहिंसा है परो धर्म, हमें और कभी जीव हिंसा जीवन में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा बोएगा उसे वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो फल बोया तस फल चाखा। नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। तो भैया नहीं कोई सुख देने वाला है, न कोई दुख देने वाला है, केवल अपना ही कर्म इंसान को सुख दुख पहुंचा देता है। और वो ही कर्म इंसान का स्वर्ग या नरक को ले जाता है। कर्म के ही द्वारा इंसान का जन्म होता है। जैसे अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे घर में जन्म मिलेगा, ऊंचे घर में जन्म मिलेगा, पैसे वाले घर में जन्म मिलेगा, फिर राज भोगोगे भैया। अगर आपके कर्म गलत होंगे तो भैया गड्ढे में चले जाओगे, फिर तो 84 लाख योनि तैयार हैं। तो इसीलिए महान आदमी बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, ठीक है, तभी तो वो महान बनता है। नहीं, जीवात्मा सब एक हैं, ठीक है, जीवात्मा सब एक हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहस सुख राशि। जीव आत्मा ईश्वर का अंश होता है, 84 लाख योनि में घूमने के बाद में तपता है वो, ठीक है, नरक का गामी हो जाता है, और 84 लाख योनि में वो मतलब भ्रमण करने लग जाता है। जब तक उसके पाप चलते रहते हैं तब तक वो इंसान अनेक अनेक भांति योनि में प्रवेश कर जाता है। अरे कॉल क्यों कर रहे हो भैया? जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। बोलो भैया जी। अच्छा मैं एक बात कर रहा हूँ। कल मैंने आपको फोन किया था ना? जी भैया। हाँ, मैं गौलोचन भी लेके आ गया, तो धतूरे का पत्ता भी ले आया। उसको मैं नहीं लिख सकता, मेरी लड़की लिख सकती है। कहाँ से बोल रहे हैं भैया? मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। महाराज जी ऐसा है, मैं फिलहाल में अभी मतलब वीडियो में लगा हुआ हूँ, ठीक है, शाम को ही संपर्क करना, ठीक है। अच्छा जी। जय जय सीताराम बोलो। जय जय सीताराम। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम भैया। तो भैया बात चल रही थी कर्म के ऊपर। कर्म ही इंसान को ऊपर से नीचे गिरा देता है। तो दोस्तों आप फिर यही कहोगे कि गुरुजी ने फिर ज्ञान चालू कर दिया। तो भैया अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भैया जो नए नए भैया चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जहाँ तक शेयर कर दिया करें भैया, ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें भैया, ठीक है। अरे भैया क्यों परेशान करते हो?
तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि जो पहली बार भैया चैनल पर आए हैं चैनल तो भैया अब चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों इसके लिए आपको करना है, प्रथम जो मंत्र दे रहा हूं बिल्कुल मंत्र स्वयं सिद्ध है, ठीक है। इस मंत्र का आपको न तो कोई जाप करना है, न कोई आहुति लगानी है, न इसमें आपको गुरु मंत्र की आवश्यकता है, मतलब किसी की कोई आवश्यकता नहीं। जैसा मंत्र है उसी प्रकार से आपको बोलना है। और आपका शत्रु कहीं पर भी हो, कैसी हालत में हो, उसका तुरंत नाश हो जाता है, लेकिन जानकारी में आपकी में अवश्य होना चाहिए, ठीक है। आपकी जानकारी में अवश्य होना चाहिए, उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए और उसका एक आपके पास फोटो होना चाहिए। तो भैया पहले बता दूं मैं आपको मंत्र, ठीक है। मंत्र बिल्कुल स्वयं सिद्ध है, तुरंत कार्य करेगा, तुरंत कार्य करेगा। लेकिन भैया किसी पर आजमाने के लिए, किसी को सताने के लिए, ठीक है, ऐसी क्रिया कदापि नहीं करनी है। मैं तो केवल यह जानकारी के उद्देश्य से आपको दे रहा हूं। और जैसे आप लोगों के बहुत दिन पहले कमेंट आए थे कि गुरुजी सुदर्शन चक्र का हमें मंत्र दो, तो उसी हिसाब को देखते हुए मैं इतनी आपको भयंकर जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। इसका दुरुपयोग कदापि मत करना भैया। तो भैया ये मेरे पास पड़ा मिला है यहाँ पर पंख। अब देखता हूँ कौन कौन भैया इस पंख के बारे में जानते हैं, ठीक है। कमेंट करके मुझे अवश्य बताना ये पंख किस जानवर का है, ठीक है। यह पंख किस जानवर का है। लेकिन यह तांत्रिक क्रिया में इतना काम आने वाला चीज़ है। इससे वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण इत्यादि बच्चों के रोग दोग में कार्य करता है। भूत जिंदों में यह भयंकर रूप से कार्य करता है, क्योंकि इससे यंत्र, लिखा हुआ यंत्र कभी फैल नहीं होता है, ठीक है भैया। अब कमेंट कर बताना भैया कि यह पंख किस जानवर का है, ठीक है। दोस्तों तो भैया पहले आपको बता दूं मैं मंत्र इस प्रकार से है। मंत्र है भैया, उत्तर दिश काली बादरी तेही मध्य ठाड़ा काल, एक हाथ चक्र एक हाथ गदा, चक्र मारा फलाने के लगा, जमीन पर गिरा, करे खंड खंड, गदा मारे सातों पाताल जाई, विष्णु चक्र से तुरंत मर जाई, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के पन्नों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ भैया। उत्तर दिश काली बादरी तेही मध्य ठाड़ा काल, एक हाथ चक्र एक हाथ गदा, चक्र मारा फलाने के लगा, जमीन पे गिरा, करे खंड खंड, गदा मारे सातों पाताल जाई, विष्णु चक्र से तुरंत मर जाई, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के पन्नों पार। आपको करना है एकांत जगह में, ठीक है, या तो छत पर अपने घर में एकांत जगह में, ठीक है। बच्चे वहाँ पर आपके आसपास नहीं आने चाहिए भैया, और नहीं फिर ऐसे जंगल में, ठीक है, ऐसा जंगल होना चाहिए, या किसी मंदिर देवालय में कर सकते हो। ये केवल 10 मिनट की क्रिया है। 10 मिनट में तो शत्रु की धज्जियाँ उधर जाएंगी भैया। तो दोस्तों इस मंत्र का आपको मैंने मंत्र दे दिया, ठीक है। अब आपको इसका प्रयोग किस प्रकार से करना है। आपको उड़द का आटा लेना है, उड़द का आटा, ठीक है। और जो काली उड़द होती है उसकी दाल का आपको चून बना देना है। चून मतलब आटा, ठीक है। आटा बनाने के बाद में जो आपको विष्णु चक्र का एक फोटो बनाना पड़ेगा उसी आटे से, ठीक है। विष्णु चक्र का आपको उसी आटे से विष्णु चक्र बनाना पड़ेगा, ठीक है, उड़द के आटे से। उसमें आपको 5 प्रकार के 5 दीपक लगाने पड़ेंगे, जैसे चौम का दीपक, ठीक है, अरे चमेली का तेल, सरसों का तेल, और भैया मतलब अनेक प्रकार के तेल, ठीक है। सरसों का तेल, चमेली का तेल और एरंडी का तेल, इस प्रकार से आपको 5 तेल मिक्स कर लेने हैं। अरे ये जो सिर में डालते हैं ये भी तेल इसमें कार्य कर जाएगा। लेकिन चौम का दीपक सबका होना चाहिए, ठीक है, चारों। और दीपक कोई भी पीतल का, स्टील का, तांबे का नहीं होना चाहिए। दीपक केवल मिट्टी का ही होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों जब चक्र बन जाए तो उन चक्रों में आपको गोलाकार 5 दीपक लगा देने हैं, ठीक है, चक्र के ऊपर। और बीच में आपको शत्रु का फोटो रख देना है। फोटो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए,
फोटो रखने के बाद में और शत्रु को क्रोध से ध्यान से देखना चाहिए और बार बार सुदर्शन चक्र से विनती करनी चाहिए, भगवान विष्णु से विनती करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं इस दुष्ट से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। आप तो अंतर्यामी हो, जगत पिता हो, पालनहार हो, ठीक है। मैं इस शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। और इस प्रकार से आपको चावल लेने हैं, चावल 1 से 8 चावल, ठीक है। और इस मंत्र का केवल आपको 1 से 8 बार चावल लेने हैं और शत्रु पे जहाँ वो है, जहाँ शत्रु का फोटो है, एक एक चावल उठाने हैं और प्रत्येक मंत्र बोलते हुए उस फोटो में आपको मारने हैं। इस प्रकार से आपके 1 से 8 बार मंत्र पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है, चावल द्वारा। दोस्तों, उस चक्र में एकदम प्रकाश सा हो जाएगा आपके सम्मुख ही, ठीक है। आप अचंभित हो जाओगे, ये क्या हुआ, उसमें प्रकाश सा होगा। जैसे उसमें प्रकाश होगा आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगी शत्रु कहीं पर भी हो, वही तुरंत जाकर शत्रु नष्ट हो जाएगा, किसी हालत में हो, ठीक है। लेकिन यह क्रिया रात्रि के 12 बजे होगी भैया। ये क्रिया को अमावस्या को कर सकते हो और आज के दिन ये क्रिया सर्वश्रेष्ठ होगी, ठीक है। पूर्णमासी को कर सकते हो, लेकिन जंगल में, ठीक है। और भैया अगर आपका घर में छत के कोई स्थान है, छत के ऊपर, लेकिन यह कमरा के अंदर नहीं होगा, मतलब ऐसे खुले आसमान में होगा, ठीक है। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। और भैया मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है जय महाकाल तंत्र, उस पर आपको मात्र 1 घंटे की साधना है, शीतल परी की साधना दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो साधना के इच्छुक हैं भैया, तो वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, जानकारी को देख सकते हो और मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर में शीतल परी को हासिल कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम। प्रेम से बोलो भैया, जय जय श्री राम। राम राम भैया, राम राम।